एक लड़की को अपने ही भाई के दोस्त से प्यार हो जाता है। प्यार कुछ बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो एक तरफा प्यार था और उसने इस बात का किसी को एहसास नहीं होने दिया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे प्यार की सीमा भी बढ़ रही थी। तो उसने एक दिन अपने भैया के दोस्त को प्यार का इजहार कर दिया। कहा कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे से शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही उस भैया के दोस्त ने ये बात सुनी, उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की और कुल मिलाकर दोनों परिवार वालों की सहमति के बाद, रजामंदगी के बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। उसको एक बेटा पैदा होता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। जब उसका बेटा लगभग 17 साल का हो जाता है तब उसके बेटे के दोस्तों का भी घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। दोस्त बन जाते हैं 5। इन 5 दोस्तों में से एक दोस्त से फिर से उस महिला को प्यार हो जाता है। यानी कि पहले भैया के दोस्त से प्यार था, अब वो बेटे के दोस्त से प्यार कर बैठती है। और इसी प्यार के चक्कर में एक दिन उसके बेटे को ये बात पता चल जाती है और यहीं से 1-2 नहीं बल्कि 3 कत्ल की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो सिर्फ आपने फिल्मों में देखी होगी, फिल्मों में सुनी होगी। उस महिला के संबंध न केवल भैया के दोस्त बेटे के दोस्त से होते हैं बल्कि कई अधिकारियों से भी संबंध हो जाते हैं। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो ये खुलासा न केवल उस इलाके में, उस प्रदेश में, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना रहा था। आज की कहानी जो है वो 5 ऐसे दोस्तों की है जिसमें 3 का तो मर्डर हो जाता है, चौथे की प्लानिंग चल रही थी। और पुलिस ने अगर घटनाक्रम का सही वक्त पर खुलासा कर दिया होता तो इसमें महज एक भी मर्डर नहीं होता, जबकि इसमें 3 मर्डर हो जाते हैं। चौथे की प्लानिंग होते होते रुक जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है गुना। दरअसल यहीं पर सिंचाई विभाग में एक अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है अंतर सिंह मीणा। उनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है हेमंत, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। हेमंत अपने पापा से जिद कर रहा था कि पापा एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, महज 40,000 में मिल रही है। अगर आप मुझे 40,000 रुपये दे दें तो मैं मोटरसाइकिल ले आऊँगा। जब इकलौता बेटा अपने पिताजी से, अपनी माँ से जिद कर रहा था तब जाकर माँ और बाप दोनों हार जाते हैं। आखिरकार उसको 40,000 रुपये देते हैं और 40,000 रुपये देने के बाद कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम जाकर बाइक ले आओ। 17 मई 2017 की रात लगभग 8 बजे के आसपास वो घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद अपने दोस्त के पास पहुंचता है। दोस्त का नाम हनी दुबे होता है। हनी दुबे से कहता है कि मैं 40,000 रुपये लेके आ गया हूँ, बाइक लेने के लिए चलते हैं। इसलिए वो कहता है ठीक है। स्कूटर उठाते हैं, साथ में ये लड़का जो हेमंत होता है, हेमंत मीणा, उसका दोस्त हनी, और साथ में 2 और दोस्त होते हैं। एक का नाम लोकेश लोधा होता है और चौथे दोस्त का नाम होता है ऋतिक नामदेव। चारों दोस्त अब यहाँ से खेजरा रोड के किनारे एक पटरा इलाका लगता है, वहाँ पर रुक जाते हैं। कहते हैं कि क्यों रुके हो? बोले सरप्राइज़ है। अब जब सरप्राइज़ वाली बात आती है तो सरप्राइज़ वाली बात ये थी कि स्कूटर की डिग्गी के अंदर से वो बोतलें निकालते हैं, बियर की बोतल निकालते हैं। उसके बाद बैठ के तसल्ली से आराम से पीना शुरू कर देते हैं। चारों दोस्त यानी कि हेमंत, हनी, लोकेश, ऋतिक, चारों दोस्त आराम से बैठ के शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद जब अच्छे खासे नशे में हो जाते हैं तो यहाँ सिर्फ एक ऐसा दोस्त होता है जिसका नाम हनी था। हनी को नशा नहीं हो रहा था क्योंकि उसने शराब की तादाद थी, बियर की तादाद थी, वो कम ली थी। जब बोतल खाली हो जाती है तो हनी को गुस्सा आता है और गुस्से आने के बाद वो खाली बोतल बहुत तेज़ी के साथ हेमंत मीणा के सर में मार देता है। और जैसे हेमंत मीणा के सर में लगती है वो बेहोश हो जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद बात यहीं पर नहीं थमती बल्कि उसके हाथ को भी काट देता है और उसकी गर्दन को भी काट देता है। और इस हत्याकांड के गवाह होते हैं लोकेश और ऋतिक। ये हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद जब हत्या हो जाती है उसकी लाश को फेंकते हैं। उसके पास से 40,000 रुपये, साथ ही उसकी एक अंगूठी होती है, उसके पास पर्स होता है और कई ज़रूरी चीज़ थी, जो सामान थे वो सामान लेते हैं। और सामान लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। कान की बाली भी होती है, 2 मोबाइल भी होते हैं। ये ले जाने के बाद अब यहाँ से बंटवारा करते हैं। बंटवारा कुछ इस तरह से होता है कि 22,000 रुपये वो रखता है जिसने कि बोतल मारकर हत्या की है, यानी कि हनी ने। और जो बाकी 18,000 रुपये होते हैं वो दोनों दोस्त लोकेश और ऋतिक को दे दिए जाते हैं। और यहाँ से हनी पहुँचता है अपने घर, कैंट एरिया में उसका घर था। उसकी माँ होती है पूनम। पूनम को जाके बताता है कि इस तरह से मैंने अपने दोस्त की हत्या कर दी है, ये 22,000 रुपये हैं और ये कुछ सामान है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ बहुत ही ज़्यादा शातिर किस्म की औरत होती है। उसने कहा कि इस बात के बाद पुलिस पहुँचेगी और पुलिस पहुँचेगी तो तुम्हें हर हाल में गिरफ्तार करेगी, इसलिए एक ही तरकीब है, अब तुम्हें अगर बचना है तो अपने दोस्तों से मेरी बात कराओ। वो दोस्तों से बात कराती है और कहती है कि तुम में से किसी एक को किसी बहुत दूर जाकर फ़ोन करना है और फ़ोन करने के बाद फिरौती की रकम मांगनी है। अब इस बात के लिए तैयार होता है ऋतिक, और ऋतिक तैयार होता है तो ऋतिक यहाँ से गुना से सीधा
इंदौर पहुंचता है लगभग 286 किलोमीटर दूर, और 286 किलोमीटर दूर से जाने के बाद वहां से फ़ोन करता है उस लड़के के पिता के पास। 19 यानी कि 19 मई, 17 को वो गायब होता है, 18 को पूरे दिन से ढूंढा जाता है, और उसके बाद 19 तारीख को वो फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि 50 लाख रुपए की रकम हमें दे दीजिए, हमने तुम्हारे बेटे का किडनैप कर लिया है, अपहरण कर लिया है। सही सलामत अगर बेटे की सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम उसका मर्डर कर देंगे। और जैसे ही इंदौर से फ़ोन पहुंचता है, हालांकि 17 को गायब होने के बाद उस लड़के के पिता ने जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि मेरा बेटा स्कूटर लेने के लिए गया, मोटरसाइकिल लेने के लिए गया था, मैंने 40,000 रुपये भी दिए, ना तो उसका फ़ोन मिल रहा है ना कुछ बात हो रही है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। मैंने अपने बेटे को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा शक है कि जो मेरा बेटा है वो हनी दुबे के आसपास हो सकता है, उसकी माँ के पास हो सकता है, इन दोनों के अलावा कहीं तीसरी जगह नहीं हो सकता। पुलिस हालांकि अगले दिन यानी कि 18 तारीख को वहाँ जाती है, और जाने के बाद जब पता करती है तो पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो अपना आराम से इत्मीनान से घर पे मिलते हैं। कहते हैं कि हमने तो देखा जरूर था, वो आया था बाइक लेने के लिए और बाइक ली उसने और चला गया, हमारा इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितना गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। अब अगले दिन 17 गायब हुआ, 18 को पुलिस जाती है, और 19 तारीख को इंदौर से ऋतिक जब 50 लाख रुपए के लिए फ़ोन करता है तो पुलिस का ध्यान जाता है दूसरी जगह कि हाँ वाकई इसका किडनैप हुआ है। पुलिस अपने काम में लग जाती है, और जैसे काम में लग जाती है वो ऋतिक वापस लौट कर आता है। तो इसी बीच में जो लोकेश होता है, जो चश्मदीद गवाह था पहली हत्याकांड का, तो लोकेश कहता है कि 50 लाख रुपए की रकम मांगी है। वो कहते हैं जी हाँ मांगी है, तो मुझे मेरे हिस्से के पैसे अभी के अभी दे दो, और मैं तुम्हारे इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से तुमने हेमंत मीणा की हत्या की है। जैसे ही हनी और ऋतिक ने ये बात सुनी कि लोकेश इस तरह का काम कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तभी प्लानिंग बनाते हैं। कहते हैं कि परेशान क्यों होता है, पैसे का इंतजाम हो गया है, लेकिन उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने पैसे फिरौती की रकम के मिलने के बाद मिलेंगे, इसलिए चलो अब नेगमा एक जगह लगती है। नेगमा के जंगल में वो स्कूटर से तीनों जाते हैं, वहाँ बैठ कर आराम से इत्मीनान से शराब पीते हैं। अब हनी दुबे, ऋतिक, लोकेश, ये 3 साथी होते हैं, तीनों शराब पी रहे थे। जैसे ही लोकेश पूरी नींद में हो जाता है, नशे में हो जाता है, यानी कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं था, तभी इसी बीच में उसकी भी वैसी ही हत्या कर दी जाती है जैसी कि हत्या हेमंत मीणा की कर दी जाती है। क्योंकि अब उसे डर लगने लगा था हनी को कि ऐसा ना हो कि ये कहीं जाकर पुलिस को बताएगा तो इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो जाएगा। अब इसी बीच में इन्होंने क्या काम किया कि न केवल उसकी हत्या करते हैं, बल्कि जो हेमंत होता है उसकी लाश को अगले दिन जाकर पेट्रोल से जलाते हैं। ठीक वैसे ही इसकी लाश को भी पेट्रोल से बुरी तरह से जला देते हैं। जलाने के बाद अभी इत्मीनान से हो जाते हैं, कहते हैं कि अब इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। पुलिस अपने इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। अब पुलिस के रडार पर ये जो दोस्त होते हैं, जो भी गायब था, पुलिस उसको तलाश कर रही थी। पुलिस का ध्यान उन पे जा रहा था। हनी अपने घर पर ही मौजूद था। हनी के बारे में पुलिस इतनी कोशिश नहीं कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि इसने ऋतिक ने मर्डर किया होगा, तो या जो गायब था। और फिर लोकेश पर शक जाने लगा, तो पता चला लोकेश तो मर ही चुका था। अब जो ऋतिक है, अब ऋतिक ने भी कहा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, आगे की कहानी। तभी हनी ने कहा कि ऐसा ना हो कि पुलिस तक ये पहुंच जाए, ये घटनाक्रम का खुलासा हो जाए, क्योंकि इसने 2 मर्डर अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। तभी वो अपने एक और दोस्त के पास जाता है, संस्कार नाम होता है। संस्कार से कहता है कि यार तुम्हें लेके कहीं चलना है, ताकि ऋतिक को पूरा विश्वास रहे कि हाँ अब उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। 26 मई 2017 को पटेल नगर के रेलवे की पुलिया के नीचे पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब हनी दुबे, ऋतिक, नामदेव, साथ ही उसका एक दोस्त होता है संस्कार, ये आराम से बैठते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद मौका देखते ही उसने जो नया दोस्त आया था संस्कार, उसको बिल्कुल फेवर में ले लिया था कि ऋतिक का मर्डर करना है। यानी कि अब वो तीसरा भी मर्डर कर देते हैं, उस पुलिया के नीचे मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद उसकी लाश को इत्मीनान से जला देते हैं। जलाने के बाद वहाँ से आराम से निकल आते हैं। लेकिन 27 मई 2017 को एक मिंटू नाम का लड़का होता है, उस रास्ते से गुजर रहा था, उसे अचानक से टॉयलेट आता है और वो उस पुलिया के नीचे पहुंच जाता है। और जब पुलिया के नीचे देखता है तो एक लाश पड़ी हुई थी। तभी पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है, कहता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। उधर पुलिस लगातार तलाश कर ही रही थी कि ये 2-3 लड़के जो गायब थे, वहाँ जो लड़का ऋतिक मिलता है, उसके कार्ड मिल जाते हैं, और कार्ड मिलने के बाद उससे पता चलता है कि ये कौन है, क्या है। अब इसके बाद फिर पुलिस ने अब घटनाक्रम के खुलासे की लगातार कोशिश कर ही रही थी। हनी को लगता है कि ऐसा ना हो कि इस घटनाक्रम का अगर खुलासा हो गया
क्यों खुलासा इसलिए हो जाए क्योंकि जो उसका दोस्त संस्कार है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पुलिस के पास जाए और पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दे। तो इसलिए अब उसकी भी हत्या की प्लानिंग चल रही थी और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करने के बाद एक एक कड़ी को जब जोड़ना शुरू किया है, सर्विलांस हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो मोबाइल की सीडीआर हो, सब जब निकालने शुरू किए हैं तो कुल मिला के हनी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो चौंकाने वाला घटनाक्रम का खुलासा करता है। वो कहता है कि इन 5 दोस्तों में से जो हेमंत होता है उसके परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति होती है, वो उसका घर पर आना जाना था और उसकी माँ से उसकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो नज़दीकियाँ वो उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने प्लानिंग की कि वो अपने दोस्त की हत्या कर देगा। पहले दोस्त की हत्या इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ से उसके संबंध हो जाते हैं और दूसरी हत्या वो इसलिए करता है क्योंकि वो पुलिस को धमकी दे रहा था कि मैं पुलिस से जाकर शिकायत कर दूंगा। तीसरी हत्या उसने इसलिए की थी क्योंकि उसे लग रहा था कि 2 हत्याओं का ये चश्मदीद है, कहीं ऐसा ना हो घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। और जब पुलिस ने तीसरी लाश सबसे पहले बरामद की थी तो इसलिए उसे लगा कि शायद इसका दोस्त संस्कार ये भी घटनाक्रम का खुलासा ना करवा दे, इसलिए उसकी भी हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। तभी पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद लगभग 5 साल तक मामला निचली अदालत में चलता रहता है। उसके बाद फिर कोर्ट का फैसला आता है। नवंबर 2022 को जो महिला होती है पूनम, उसको रेयर ऑफ द रेयर की उसमें माना जाता है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। 1-2 महीने बीत जाते हैं और अगस्त 2023, 1-2 महीने कई महीने बीत जाते हैं, अगस्त 2023 में हनी और उसके दोस्त को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दरअसल जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविज़न के माध्यम से आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक घटनाक्रम कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि एक महिला जब कोर्ट में जा रही थी तो सब इंस्पेक्टर से कहती है कि तुम्हारी तो मैं धज्जियाँ उड़ा कर रख दूंगी। जब सब इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी तो सब इंस्पेक्टर घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है क्योंकि बड़े बड़े लोगों के शहर के फ़ोन आने लगते हैं कि इस महिला को कुछ परेशान मत करना। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा था, मीडिया रिपोर्ट में आने लगा था कि इस महिला के शहर के कुछ बड़े बड़े लोगों से, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, उनसे भी संबंध हैं। यानी कि उस महिला की शुरुआत होती है भैया के दोस्त से प्यार कर बैठती है, उससे शादी कर लेती है। बाद में फिर बेटे का दोस्त होता है, उससे प्यार हो जाता है और उसकी ज्वेलरी, उसके पैसा लूटना शुरू कर देती है और वो शहर के कई नामी गिरामी लोगों के संपर्क में आती है और उनसे भी बहुत नज़दीकियाँ बना लेती है। यानी कि एक महिला की इस लापरवाही, जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने की वजह से 1 नहीं 2 नहीं 3 मर्डर हो जाते हैं और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज रघुवीर सिंह हैं, आतिफ एजाज हैं, जुबैर खान, अजय कमल, ऋषि यादव, खुर्शीद आलम, तोकीर खान, योगेश पाल, अकरम सैफ़ी, जयप्रकाश यादव, कृष्णदेव, रिहान शाह, मीनू, अफसर असलम, शाहिद खान, दिलीप कुमार, पंकज कुमार दुबे, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।